साथियों, पिछले वीडियो में आपने सुनी नचिकेता की कथा, लेकिन नचिकेता को मृत्यु के देवता यमराज ने जो उपदेश दिया वह दर्शन का विषय है। सबकी रुचि उसमें हो यह आवश्यक भी नहीं है, लेकिन विवेकानंद जी की लिखी पुस्तक आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग के इस अंश को अगर हम आप तक वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंचाएंगे तो यह अन्याय होगा। साथियों, कठोपनिषद के दर्शन की बहुत सुंदर व्याख्या विवेकानंद जी ने की है। विवेकानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज नचिकेता से कहते हैं कि ज्ञान उसी हृदय में प्रकाशित होता है जो पवित्र हो। असीम प्रयास के बिना जिसका दर्शन नहीं होता, जो गुप्त है, हृदय के गूढ़तम प्रदेश में निहित है, जो पुराण पुरुष है, इन प्राकृत नेत्रों से जो देखा नहीं जा सकता, उसे दिव्य चक्षु से देखकर मनुष्य सुख और दुख दोनों से ही परे हो जाता है। जिसे यह रहस्य मालूम है वह अपनी संपूर्ण व्यर्थ वासनाओं का त्याग कर देता है और पूर्णत्व को प्राप्त कर दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है। मृत्यु के देवता यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, यही शाश्वत शांति का पथ है। वह सद्गुणातीत है, दुर्गुणातीत है, धर्म से परे है, अधर्म से भी परे है, वर्तमान से अतीत है और भविष्य से भी अतीत है। जो यह जानता है उसी ने उसे जाना है, जिसे सब वेद ढूंढते हैं, जिसका दर्शन पाने के लिए लोग अनेक प्रकार की तपश्चर्या करते हैं। वह पद मैं तुम्हें बतलाता हूँ, वह है ओम। यह ओम अक्षय है, यही ब्रह्म है, यही अमृत है। जो इसका रहस्य जान लेता है वह जो कुछ चाहता है वह सब उसे मिल जाता है। मनुष्य में विद्यमान यह आत्मा, जिसे हे नचिकेता तू जानना चाहता है, न तो कभी जन्मती है और न कभी मरती है। यह आत्मा अनादि है और सदा वर्तमान है। यह पुराण पुरुष शरीर नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अगर मारने वाला सोचे कि मैं मार सकता हूँ और मरने वाला सोचे कि मैं मारा जाता हूँ, तो दोनों ही भूल कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी की मरती है और न मारी जा सकती है। आत्मा अणु से भी छोटी है, वह बड़े से भी बड़ी है, वह सबकी स्वामिनी है और प्रत्येक के हृदय रूपी गुहा में निहित है। जब पापों का क्षय हो जाता है तो उसी दयामय की दया से मनुष्य उसकी परम महिमा का दर्शन करता है। परमेश्वर प्राप्ति के हेतुओं में से उसकी दया एक हेतु है। यह आत्मा स्थिर होती हुई भी दूर तक जाती है और शयन करती हुई भी सर्वत्र पहुंचती है। जिसका हृदय शुद्ध है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, उसके सिवा और किसे उस आत्मा के दर्शन का अधिकार है, जो सब विरोधों की समन्वय भूमि है। उसका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी वह शरीर में रहती है। वह स्पर्श से परे है, फिर भी उसका शरीर से स्पर्श होने का एहसास होता है। वह सर्वव्यापक है। उसके इस स्वरूप को जानकर आत्मज्ञानी सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह आत्मदर्शन न तो वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, न बहुश्रुत बनने से प्राप्त होता है और न ही तीक्ष्ण बुद्धि से ही प्राप्त होता है। जिसे यह आत्मा वर्ण करती है वही उसे प्राप्त करता है और उसमें ही वह अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट होती है। जो निरंतर दुष्कर्म करता रहता है, जिसका मन अशांत रहता है, जो ध्यान नहीं कर सकता, जो सदा अस्थिर और चंचल रहता है, वह इस
हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट आत्मा को न तो समझ सकता है न उसका दर्शन कर सकता है। हे नचिकेता, यह शरीर रथ है और उसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं। मन उनकी लगाम है, बुद्धि उस रथ की सारथी है और आत्मा रथी है। जब यह रथी बुद्धि रूपी सारथी से संयुक्त होता है और उसके द्वारा जब वह मन रूपी लगाम से संबद्ध होता है और जब मन रूपी लगाम द्वारा वह इंद्रिय रूपी घोड़ों से संयुक्त हो जाता है, तब वह भोक्ता कहलाता है। तब वह दर्शन, स्पर्श आदि क्रियाएं करने लगता है, जिसका मन अपने वश में नहीं है। जो विवेकहीन है वह इंद्रियों को अपने अधीन उसी प्रकार नहीं रख सकता जैसे एक सवार अड़ियल घोड़ों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। लेकिन जो विवेकी है, जिसने अपने मन को संयत कर रखा है, उसके वश में इंद्रियां इसी तरह रहती हैं जैसे कुशल सवार के काबू में अच्छे घोड़े। जो विवेकी हैं, जिसका मन हमेशा सत्य दर्शन के पथ पर अग्रसर होता है, जो सर्वदा शुद्ध हैं, वही इस सत्य को पाते हैं। इस सत्य को पा लेने के पश्चात मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। परंतु हे नचिकेता, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, दीर्घ है तथा दुसाध्य है। सूक्ष्म बुद्धि वाले मनीषी ही इसे समझ सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं। हे नचिकेता, तू निर्भय रह, जाग, उठ और बिना ध्येय तक पहुँचे विराम मत लेना, क्योंकि आत्मज्ञानी कहते हैं कि यह पथ छुरे की तीक्ष्ण धार पर चलने के समान दुष्कर है। जो इंद्रियों से अतीत है, जो अरूप है, जो रस के अतीत है, जो अविकार्य है, अचिंत्य है, अनंत है और अनश्वर है, उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु के दुख से बच जाता है। यहाँ तक हमने ये देखा कि हमारा कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, और यही यमराज ने, मृत्यु के देवता ने वर्णन किया है। पहली बात यह है कि जन्म मृत्यु दुख तथा इस संसार में मनुष्य को मिलने वाले अनेक झटके केवल वही मनुष्य पार कर सकता है जिसने सत्य को जान लिया है। सत्य क्या है? सत्य वह है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य की आत्मा, विश्व की आत्मा ही सत्य है। पुनश्च यह भी कहा है कि उसे जानना दुष्कर है। जानने का अर्थ केवल बुद्धि गम्यता ही नहीं है, वरन अनुभव करना है। बार बार हमने यही पढ़ा है कि आत्मा का दर्शन करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। हम अपने नेत्रों से उसे नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा का दर्शन परम सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही होता है। दीवाल या पुस्तक देखना केवल स्थूल दर्शन है। आत्मा के सत्य को जानने के लिए मनुष्य की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए, और यही इस ज्ञान का रहस्य है। यमदेव कहते हैं नचिकेता से कि मनुष्य को अत्यंत पवित्र होना चाहिए। अपनी दर्शन शक्ति को सूक्ष्म बनाने का यही मार्ग है। यमराज दूसरे मार्ग के बारे में भी बतलाते हैं। वह सत्य स्वरूप आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत परे है। दर्शन, स्पर्श आदि की साधनभूत ये इंद्रियां केवल बाह्य वस्तुओं को ही देखती हैं, परंतु स्वयंभू आत्मा अंतर्मुख होने पर ही देखी जा सकती है। आत्मा को देखने के लिए मनुष्य को अपने अंदर झांकना होता है। साधक के लिए किस गुण की आवश्यकता है, इसका हे नचिकेता तुम्हें स्मरण रहना चाहिए। वह है अपने नेत्रों को अंतर्मुख करके आत्मा को जानने की अभिलाषा। निसर्ग में हम ये जो अनेक सुंदर वस्तुएं देखते हैं, वे ऊपर से भले ही आकर्षक हों, पर इनसे परमेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। हमें अपने नेत्रों को अंतर्मुख करना सीखना चाहिए। बाह्य वस्तुओं को देखने की नेत्रों की लालसा रोकनी चाहिए।
जब तुम किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जाते हो तो आने जाने वाले गाड़ियों की आवाज़ के कारण अपने साथ चलने वाले मित्र की आवाज़ सुनना भी आपके लिए कठिन हो जाता है। वह साथी भी तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। तुम्हारा मन यदि बहिर्मुख है तो तुम मित्र की बात नहीं सुन सकते जो तुम्हारे बिल्कुल समीप है। इसी प्रकार यह संसार इतना बड़ा कोलाहल मचाता रहता है कि मन उधर खिंच जाता है। फिर आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? मन की यह बहिर्मुखता हमको दूर करनी होगी। नेत्रों को अंतर्मुख करने का यही अर्थ है, तभी अंतर्यामी प्रभु की महिमा का साक्षात्कार होगा। आत्मा क्या है? बुद्धि से अतीत है। कठोपनिषद हमें आगे बतलाता है कि यमराज कहते हैं नचिकेता से कि यह आत्मा शाश्वत और सर्वव्यापी है। तुम और मैं, हम सब लोग वास्तव में सर्वव्यापी आत्मा है और यह आत्मा अविकार्य है। अब यह सर्वव्यापी सद्वस्तु केवल एक ही हो सकती है। ऐसी दो वस्तुएं हो ही नहीं सकती जो एक ही समय सर्वत्र विद्यमान हो। यह संभव भी किस तरह से हो? दो अनंत वस्तुएं भी कभी नहीं हो सकती। अतः वास्तव में आत्मा एक ही है। तुम में, मुझ में, इस संपूर्ण विश्व में बस वही एक आत्मा है जो बहुरूप सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार इस जगत में अग्नि अपने आप को बहुरूपों में प्रकट करती है, किंतु है तो एक, उसी प्रकार यह अद्वितीय आत्मा जो सबकी आत्मा है स्वयं को प्रत्येक रूप में अभिव्यक्त करती है। प्रश्न यह है कि जब यह आत्मा पूर्ण, शुद्ध तथा एकमेव सत्ता है तो इसका इस अपवित्र शरीर से दुष्ट या सुस्त शरीर आदि से संबंध होने पर क्या हो जाता है? इससे आत्मा का पूर्णत्व किस तरह से रह सकता है? वह अकेला सूर्य ही प्रत्येक आंख में दृष्टि का कारण है। फिर भी सूर्य को किसी के आंख के दोष स्पर्श नहीं करते। अगर किसी मनुष्य को पीलिया का रोग हो जाए तो उसे प्रत्येक वस्तु पीली ही पीली नजर आएगी। उसकी दृष्टि का कारण सूर्य है, पर उसकी दृष्टि के पीलेपन का सूर्य पर कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार यह अद्वितीय सत्ता प्राणी मात्र की आत्मा होने पर भी उसमें विद्यमान गुण दोषों से छुई नहीं जा सकती, गुण दोषों से परे है। इस शाश्वत जगत में, इस अशाश्वत जगत में उस शाश्वत को जो जानता है, इस अचेतन संसार में उस चिन्मय प्रभु को जो पहचानता है, जो अनेकता में एक मेवा अद्वितीय को समझता है और उसका अपनी आत्मा में दर्शन करता है, वही शाश्वत शांति का अधिकारी होता है। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे चमकते हैं और न बिजली लपकती है। अग्नि की तो बात ही क्या है। उसी के प्रकाशित होने से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। उसी के प्रकाश से प्रत्येक वस्तु प्रकाशवान है। जब हृदय को दुख देने वाली समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है और यही इसी संसार में जीवित रहते हुए ही ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। जब हृदय की समस्त ग्रंथियों का भेद हो जाता है, जब सभी संशयों का निराकरण हो जाता है, तभी यह मर्त्य अमर बन जाता है। यही मार्ग है। यह अध्ययन हम सब का रक्षण करे। हम सब इस ज्ञान का एक साथ उपयोग करें। हम सब में यह बल उत्पन्न करे। हम सब तेजस्वी और शक्तिशाली बने और परस्पर विद्वेष न रखें। ओम शांति शांति शांति। यह है वेदांत दर्शन की विचारधारा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वेदांत के ये विचार संसार के अन्य सब दर्शनों से बिल्कुल निराले हैं। वेदों के प्रारंभिक विभाग में हम देखते हैं कि आत्म तत्व की खोज बाहर की गई थी, जैसा कि हम अन्यान्य ग्रंथों में पाते हैं।
कुछ प्राचीनतम ग्रंथों में यह प्रश्न पूछा गया कि इस संसार के पहले क्या था, जब इस विश्व में न सत था और न असत, जब तम ही से ढका हुआ था सब, तब ये सब वस्तुएं किसने बनाई। और इस तरह खोज आरंभ हो गई। लोग फिर देवदूत, देवता तथा इस तरह की अन्यान्य बातें कहने लगे, और बाद में हम ये पाते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के अन्वेषण को अपर्याप्त समझकर उसका तिरस्कार भी कर दिया। उन दिनों यह खोज बाहर ही थी, इसलिए वे लोग उससे कुछ फल न पा सके। लेकिन बाद में, जैसा कि वेदों में बतलाया है, उन्हें स्वयंभू आत्मा की प्राप्ति के लिए अंतर जगत के अन्वेषण की ओर झुकना पड़ा। वेदों का यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि तारागण, निहारिका, आकाशगंगा और इस संपूर्ण बाह्य जगत का विमर्श करने से भी मनुष्य के हाथ कुछ नहीं लगता। इस परिशीलन से जन्म मृत्यु की समस्या कभी नहीं सुलझती। अंतः स्थित अद्भुत यंत्र अर्थात आत्मा का मनुष्य को विश्लेषण करना पड़ा, और इस विश्लेषण से उन्हें विश्व के रहस्य का पता चल गया, न कि चांद और सूरज आदि के पृथक्करण से। मानव का विश्लेषण करना पड़ा, मानव के शरीर का नहीं, मानव की आत्मा का। और इस आत्मा में मानव को अपने हर प्रश्न का उत्तर मिला। वह उत्तर क्या था? वह उत्तर था कि इस शरीर से परे, इस मन से भी परे वह स्वयंभू आत्मा है। वह न तो मरती है और न जन्म लेती है। वह स्वयंभू आत्मा घट घट में भरी हुई है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, जिसका न आकार है न रूप, जो न काल से मर्यादित है न देश से। वह एक विशिष्ट मर्यादा में कभी नहीं रह सकती, और ये हो भी कैसे सकता है? वह सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी है, प्रत्येक वस्तु में उसकी समान सत्ता है। मनुष्य की आत्मा क्या है? एक मत यह भी है कि वह ईश्वर है, और उसके अतिरिक्त असंख्यात आत्माएं हैं जो उस ईश्वर से, सत्य की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से और अन्य सभी प्रकार से सर्वदा पृथक है। यह मत तो हुआ द्वैतवाद। यह बहुत पुरानी कल्पना है। दूसरा मत यह है कि यह जीव सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत परमात्मा का अंश है। जिस तरह यह शरीर स्वयं एक छोटा सा जगत है, उससे परे मन या विचार शक्ति तथा उस मन से भी परे है जीवात्मा, उसी तरह यह संपूर्ण विश्व एक शरीर है। उसके पीछे समष्टि मन है, और समष्टि मन के भी पीछे है परमात्मा। जिस तरह यह व्यष्टि शरीर उस समष्टि विश्व शरीर का अंश है, उसी तरह यह मन उस समष्टि मन का अंश है, तथा यह जीवात्मा उस विश्वात्मा का अंश है। इसी का नाम है विशिष्टाद्वैत, अर्थात अंश अंशीवाद। अब हम जानते हैं कि विश्वात्मा अनंत है, फिर अनंत के अंश कैसे हो सकते हैं? उसके विभाग किस तरह से किए जा सकते हैं? यह कहना काव्य में भले ही मालूम हो कि मैं उस अनंत का एक स्फुलिंग हूँ, परंतु यह विचारशील मन को बिल्कुल अजब मालूम होगा। अनंत को विभाजित करने का अर्थ ही क्या है? क्या अनंत कोई भौतिक जड़ वस्तु है जिसे तुम विभाजित अथवा खंडित कर सकते हो? अनंतत्व तो कभी विभक्त हो नहीं सकता, और अगर यह संभव है तो फिर वह अनंतत्व ही नहीं रह जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला? समाधान यह है कि वह विश्वात्मा तुम ही हो। तुम उसके अंश नहीं हो, वह संपूर्ण ही तुम हो। तुम ही स्वयं वह पूर्ण ब्रह्म हो। तो फिर यह नानात्मक विश्व क्या है? हम जो करोड़ों जीव देखते हैं वे फिर क्या हैं? यदि सूर्य पानी के करोड़ों बुलबुलों पर चमके तो हर एक बुलबुले में सूर्य की एक एक आकृति, एक संपूर्ण स्वरूप दिखाई देगा, लेकिन वे सब प्रतिबिंब मात्र हैं। सच्चा सूर्य तो केवल एक है। इसी तरह हम में प्रत्येक में यह जो आत्मा दिखाई देती है,
वह उस परमेश्वर का केवल प्रतिबिंब है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रकृत सत्ता जो इन सब के पीछे है, एकमात्र परमेश्वर ही है। उसमें हम सब एक हैं। इस विश्व में आत्मा एक ही है। वह तुम में भी है, वह मुझ में भी है, वह सब में है, वह केवल एक ही है। वही आत्मा इन विभिन्न शरीरों में विभिन्न जीवों के रूप में प्रतिबिंबित हुई है, लेकिन इसका हमें ज्ञान नहीं है। हम समझते हैं कि हम एक दूसरे से पृथक हैं, उस परमात्मा से पृथक हैं, और जब तक हम ऐसा सोचेंगे तब तक संसार में दुख और क्लेश बना रहेगा। यह बहुत बड़ा भ्रम है। दुख का एक और दूसरा उद्गम है, वह है भय। एक मनुष्य दूसरे पर आघात क्यों करता है? इसलिए कि वह डरता है कि उसे पर्याप्त उपभोग नहीं मिलेगा। मनुष्य को यह डर रहता है कि उसे काफ़ी पैसा ना मिलेगा, इसलिए वह दूसरे पर आघात करता है, दूसरे को लूटता है। अगर यहाँ से वहाँ तक एक ही सत्ता का ज्ञान हो तो फिर डर कहाँ से आ सकता है? अगर मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए, और वह वज्र भी तो मैं ही हूँ, क्योंकि विश्व में केवल मैं ही विद्यमान हूँ। अगर प्लेग आएगी तो वह भी मैं ही हूँ, और अगर शेर आएगा तो वह भी मैं ही हूँ। मृत्यु और जीवन दोनों ही मैं हूँ। जब हमें यह बोध होता है कि दुनिया में द्वैत है तो डर पैदा होता है। हमने हमेशा एक उपदेश सुना है कि एक दूसरे से प्यार करो। यह सिद्धांत सिखला भर दिया गया है, लेकिन इसका कारण नहीं बताया गया, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसका स्पष्टीकरण क्या है? मुझे प्रत्येक व्यक्ति से क्यों प्यार करना चाहिए? इसलिए कि वह और मैं दोनों एक ही हैं। मुझे अपने भाई से क्यों प्यार करना चाहिए? क्योंकि भाई और मैं दोनों एक हैं। समस्त विश्व में यही एकता और अखंड एक रस का तत्व विद्यमान है। संसार में रेंगते हुए छोटे से छोटे कीड़े से लेकर उन्नत से उन्नत जीव तक सब एक ही आत्मा है, यद्यपि उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। तुम सब मुखों से भक्षण कर रहे हो, सब हाथों से काम कर रहे हो, और सब आँखों से देख रहे हो। तुम करोड़ों शरीरों में स्वास्थ्य का उपभोग करते हो और करोड़ों शरीरों में रोग भी भोगते हो। जब यह विचार उत्पन्न हो जाता है और जब हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो दुख का अंत हो जाता है, और उसके साथ भय का भी अंत हो जाता है। मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं। इस विचार से जब भय का अंत हो जाता है, तभी पूर्ण आनंद और सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। वह विश्वव्यापी प्रेम तथा सहानुभूति, वह असीम आनंद जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, मनुष्य को सर्वोच्च पद प्राप्त करा देता है। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और उसे कोई दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। परंतु दुनिया के ये क्षणभंगुर भोग सदैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहते हैं। इन सब का कारण है द्वैत भाव, अर्थात यह भाव कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं परमेश्वर से अलग हूँ। लेकिन ज्यों ही हमें यह अनुभूति होती है कि मैं वह हूँ, मैं ही विश्व की आत्मा हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही नित्य मुक्त हूँ, त्यों ही सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है। डर भाग जाता है, समस्त दुख दूर हो जाते हैं, भ्रम समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज किताबें और बातें में हम लोगों ने पहले नचिकेता की कहानी सुनी। नचिकेता की कहानी सुनने के बाद हमने कठोपनिषद का दर्शन और स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई वेदांत की व्याख्या, अद्वैत भाव की व्याख्या सुनी। आप सब ने इस विषय को बहुत ध्यान से सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।